नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की कलियां। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत और अमेरिका ने मिलकर, यानी यूं कहें कि मोदी और ट्रंप ने मिलकर पाकिस्तान को कैसे बेवकूफ बनाया है। ये बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स है और ये बेवकूफ बनाने का सिलसिला कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, पूरी कहानी आज आपको बताता हूं। आज ट्रंप जिस प्रकार से भारत के ऊपर जो कहते हैं टैरिफ की घोषणा कर रहा है लगातार, कि ये टैरिफ लगा देंगे, 500% लगा देंगे, 300% लगा देंगे, इसके पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है, आज हम उसी वर्ल्ड राजनीति की बात करेंगे। ये पाकिस्तानियों की समझ में आने वाला नहीं है कि इसके पीछे क्या हो रहा है और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। हम बात करें जब चुनाव थे अमेरिका में और ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले थे, उस समय मोदी ने बहुत मदद की और ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप ने कहा था कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ट्रंप ने जीतने के बाद ऐसी घोषणा भी की थी कि भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमेशा ये रहेगा, यानी बहुत महत्व दिया जा रहा था। लेकिन अचानक क्या कुछ ऐसा हो गया कि अमेरिका और भारत आपस में दुश्मन बन गए। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, आपको ध्यान से सुनना होगा तभी आपकी समझ में आएगी। एक्चुअली में हकीकत कुछ और है। भारत और अमेरिका आज भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और ट्रंप और मोदी बहुत बड़े मित्र हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है। लेकिन ट्रंप ये दिखावा क्यों कर रहा है कि मोदी हमारा दुश्मन है, भारत दुश्मन है और इतना टैरिफ लगा रहा है? इसके पीछे कहानी है। इसके पीछे कहानी है कि अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर कुछ समय पहले अटैक किया था तो एक भी अटैक सक्सेस नहीं हुआ। कारण क्या था कि ईरान के आसपास मतलब बहुत ही नजदीक में कोई भी एयरबेस नहीं है और या तो इनके मिडिल ईस्ट में है या इजराइल से, वहां से जब इनके फाइटर प्लेन उड़ के जाते थे तो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी और तब तक ईरान को पूरी सूचना मिल जाती थी। अब सूचना कौन देता था ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रसिया और चाइना दोनों ही अमेरिका मतलब के दुश्मन हैं और यूं कहें कि ईरान के दोस्त हैं। अपने सैटेलाइट के माध्यम से, यानी पूरा सैटेलाइट का एक्सेस ईरान के पास है। कब इनके फाइटर उड़े हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे, कितना समय होता था और कहां हमला होने वाला है, क्या टारगेट है, सब कुछ सूचनाएं ईरान को मिल जाती थी। इनके जो परिमाण ठिकाने हैं वहां पर अमेरिका ने स्ट्राइक की, लेकिन कोई भी नुकसान अमेरिका नहीं कर पाया। अब यहीं से ट्रंप के सुर बदले हैं। इससे पहले भारत की दुश्मनी नहीं थी। अब मुनीर को बुलाया अमेरिका ने, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद 2-3 बार बुलाया और व्हाइट हाउस में और खूब खाना खिलाया और पाकिस्तानी कह रहे कि यार मुनीर और ट्रंप एक साथ खाना खा रहे हैं, तो बड़े खुश हो गए और वो सोच रहे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मदद ये करने वाला है। यानी कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, पाकिस्तानियों को यह समझ में आ रहा था कि इसी की हेल्प के लिए मुनीर को बुलाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी कुछ और थी। ट्रंप ये खातिरदारी इसलिए कर रहा था कि जिस प्रकार से कभी कोई बलि चढ़ानी होती है बकरे की, उसकी खूब खातिरदारी करते हैं और वही खातिरदारी मुनीर की और वो इसीलिए की कि ईरान के ऊपर अमेरिका को आक्रमण करना था और सबसे नजदीकी बेस पाकिस्तान के पास है। तो वो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अपने एयरबेस ईरान के खिलाफ हमको इस्तेमाल करने दे और वो मुनीर रोक भी नहीं पाएगा और फ्यूचर में अभी देखना कुछ ही समय बाद ये अटैक होगा और वो पाकिस्तान के बेस इस्तेमाल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बेस ईरान के इतने नजदीक है कि कुछ ही मिनटों में हमला हो जाएगा। सूचना मिलेगी, तैयारी करेंगे, इतना समय ही नहीं होगा ईरान के पास, अपने रडार ऑन करने तक का समय नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर आक्रमण होगा तो वो पाकिस्तान की बेस इस्तेमाल करके अमेरिका करेगा और इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर के समय और उसके बाद भी अमेरिका कह रहा था कि इतने राफेल गिरा दिए और भारत का बहुत नुकसान हो गया और पाकिस्तान जीत गया और ये सब खातिरदारी, ये सब पाकिस्तान की वाई और भारत पर हम टैरिफ लगा देंगे अगर युद्ध किया, तो ये इसीलिए किया जा रहा था कि पाकिस्तान खुश होकर के अपने एयर बेस अमेरिका को इस्तेमाल करने दे। और मोदी को पहले ये बता दिया गया था कि भाई हम ऐसा करेंगे और हमारी करना मजबूरी है, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा,
ऐसा टैरिफ वैरिफ कोई नहीं लगाने वाला। अब यही एक गणित समझिए, अगर अमेरिका को भारत का नुकसान करना होता तो भारत के बहुत बड़े बड़े रक्षा सौदे अमेरिका के साथ हो रहे हैं, तो उनको कैंसिल करता। वो तो कैंसिल नहीं किए, वो तो ऑफर कर रहा है अमेरिका कि हमारे F-35 ले लो, और चिन्हुक तो दे ही दिए, और बहुत सारे यूँ कहे कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब वो तो ये भी ऑफर कर रहा था कि G414 इंजन है ना, वो भारत में बना लो, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रही है, और 404 तो भारत में आ ही रहे। अगर वास्तव में अमेरिका भारत का दुश्मन बन जाता, अगर कोई नुकसान करना होता, तो सबसे पहले ये रक्षा सौदे रोकता, और F-404 जो इंजन आ रहे हैं, जो हमारे तेजस में लग रहे हैं, उनको रोकता। उनको तो नहीं रोका इसने। तो यही गेम आपको समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार से पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ट्रंप एक वो खोपड़ी है कि मोदी और इनकी दोस्ती पक्की है, अंदर से सब एक है। ये पाकिस्तान को दिखावे के लिए ये दुश्मनी बताई जा रही है, लेकिन भारत और अमेरिका की दुश्मनी हो ही नहीं सकती। अरे अमेरिका भारत से क्या लेना देना, इतनी दूर अमेरिका है, भारत अमेरिका के हितों के अलावा बुरा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। 16,000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो अमेरिका को भारत से कोई खतरा नहीं है। और व्यापार भारत के बिना, जो भी अमेरिका अगर कुछ बेचना चाहे तो भारत में उसका स्वागत है, आ ही रहा है। और बहुत सारे यूं कहेंगे 10 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिका में अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। और तो अमेरिका भारत के बिना आज चलना लगभग असंभव हो चुका है। और भारतीयों जैसा ईमानदार देशभक्त वर्कर इनको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो भारत से दुश्मनी लेकर के अमेरिका एक कदम भी नहीं चल पाएगा, ना यूरोप चल पाएगा। तो उनकी समझ में आ गया है, ये जो दिखावे के लिए जो टैरिफ की बात की जा रही है, ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए की जा रही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही अंदर की राजनीति के वीडियो मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता रहूंगा, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ऐसे ही कोई अंदर की बात आपको बताऊंगा। तब तक अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।